नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की 25 ताज़ा खबरों में। बिहार की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, गया में पितृपक्ष के मौके पर पितरों के निर्मित पिंडदान से जुड़े अनुष्ठान फल्गु नदी के किनारे देवघाट पर शुरू हो चुके हैं और हजारों की संख्या में देश के विभिन्न कोने से आए लोगों ने फल्गु में स्नान कर श्राद्ध क्रम में जुट गए। फल्गु का किनारा धूप, दीप और सुगंधित अगरबत्ती से सुगंधित हो उठा है और यह क्रियाएं अगले 17 दिनों तक लगातार चलेगी। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही भोजपुरी बोली पर बयान को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने जनता दरबार के बाद कहा कि पता नहीं कुछ लोग इस तरह के बयान देकर कौन सी राजनीति करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले बहुत ही नीच लोग होते हैं और नीतीश कुमार ने इस पर कहा कि जिन लोगों को इस बात का कोई एहसास नहीं है तो बिहार तो एक ही था, फिर बिहार दो हिस्सों में क्यों बटा? कोई भी भाषा दबंग नहीं होती। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की एक गाड़ी दोपहर करीब एक व्यक्ति की गाड़ी से टकरा गई। नालंदा के चंडी थाना के पास यह हादसा हुआ है। सीएम की सुरक्षा में लगी टीम बांका में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का जायजा लेने जा रही थी। इसी दौरान जायलो गाड़ी सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से टकरा गई। टक्कर लगते ही स्विफ्ट डिजायर पलटकर खेत में चली गई। इसमें एक महिला समेत 2 और लोग थे। डिजायर के ड्राइवर का सिर फट गया, वहीं जायलो भी क्षतिग्रस्त हो गई। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक शख्स ने अजीबोगरीब मांग रख दी और उनकी मांग सुनकर सीएम नीतीश कुमार भी हंसने लगे। दरअसल गोपालगंज से आए इंटर कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य योगेंद्र मिश्र ने अपने गांव को उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाने की मांग रख दी। पूर्व शिक्षक ने बताया कि मेरे गांव से उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और गांव की भौगोलिक स्थिति इस बात का संकेत देती है कि उसे बिहार के बजाय यूपी में होना चाहिए। अगली खबर, पटना एम्स के यूरोलॉजी विभाग में अब 4K विजन सर्जरी होगी। ऑपरेशन के दौरान अधिक खून नहीं निकलेगा, जिससे अधिकतर मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, किडनी में पथरी का ऑपरेशन भी चंद मिनटों में हो जाएगा और अस्पताल से छुट्टी भी समय से मिल जाएगी। 4K विजन हाईटेक मशीनों के इंस्टॉलेशन के बाद इस सुविधा का शुभारंभ कर दिया गया है। अगली खबर, पटना के पालीगंज में बिना चुनाव लड़े 111 लोग विजयी रहे। ग्राम कचहरी पंच के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों को प्रचार का भी मौका नहीं मिला और उन्हें पर्चा दाखिल करने के बाद ही 5 साल के लिए जिम्मेदारी मिल गई। 31 पुरुष के बाद 78 महिलाओं के सामने चुनाव मैदान में कोई नहीं उतरा। सभी निर्विरोध निर्वाचित कर दिए गए। इसके अलावा पालीगंज में 2 ग्राम पंचायत सदस्य भी निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए। अगली खबर, बिहार में मानसून के समय कई हिस्सों में बीते 24 घंटे में 19 जिलों में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। वहीं बाकी जिन 19 जिलों में बारिश हुई है वहां महज 2 जिलों को छोड़ कहीं भी राहत नहीं है। पटना सहित 19 जिलों में बारिश का औसत काफ़ी कम रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिम चंपारण और रोहतास ही ऐसे 2 जिले हैं जहाँ औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बारिश वाले जिलों को अलग अलग जोन में रखा है और बिना बारिश वाले जिलों को व्हाइट जोन में रखा गया है। अगली खबर, पटना में भी दिल्ली की तर्ज पर फुट ओवर ब्रिज की सुविधा मिलेगी। पटना के लोगों को सरकार की तरफ से ये सुविधा दे दी गई है। अटल पथ पर FOB का उद्घाटन किया गया और यह परियोजना सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पूरा किया गया है। जब अटल पथ का सीएम नीतीश कुमार मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने इस तरह के FOB की जरूरत इस पथ पर बताई थी, जिससे एक दूसरे तरफ के लोग आसानी से आर पार जा सकें। अगली खबर, बिहार में टीकाकरण 5 करोड़ के पार हो गया। अगर आप इन 5 करोड़ में शामिल नहीं हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। अब 6 करोड़ के टारगेट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरा जोर शोर से लगा है। ऐसे में बिहार में सेंटर बढ़ाने के साथ टीम बढ़ाई जा रही है। जिलों को मिशन 6 माह में 6 करोड़ वैक्सीनेशन पर काम करने को लेकर टारगेट पर लगाया गया है और दोपहर 12 बजे तक बिहार में इतना वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बाहर अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा धरने पर बैठ गए। सिन्हा जनता दरबार में जाना चाहते थे लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें नहीं जाने दिया। आप ऑनलाइन दरख्वास्त देकर ही जनता दरबार में जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। इस पर वो आग बबूला हो गए और वहीं धरना पर बैठ गए। और बोचाह के VIP विधायक मुसाफिर पासवान ने जब अपनी ही मौत की खबर पढ़ी तो उनके होश पागता हो गए और उनकी मौत की अफवाह फैलने लगी। लोग उनको तो फोन कर ही रहे थे कि उनके बेटे के फोन पर संवेदना भी व्यक्त करने लगे। लगातार उनका फोन बजता रहा। परेशान होकर मुसाफिर पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से घोषणा की है कि मैं अभी जिंदा हूँ।
अगली खबर, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 2 आईएसआई एजेंट से प्राप्त इनपुट के आधार पर समस्तीपुर रेल मंडल अलर्ट पर है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षायुक्त ए.के. लाल ने आतंकी कार्रवाई को लेकर 13 जिलों के एसपी सहित रेल पुलिस को अलर्ट कर दिया है। 18 सितंबर को आरपीएफ के मंडल सुरक्षायुक्त ने समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल, मोतिहारी, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मधुबनी, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया एसपी सहित रेल पुलिस अधीक्षक को भी अलर्ट किया है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 10 वर्ष पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में जश्न मना रही है और इस सिलसिले में बिहार से प्रधानमंत्री को धन्यवाद मोदी पोस्ट कार्ड भेजा गया है। बिहार भाजपा का दावा है कि 50 लाख लोग पोस्ट कार्ड पर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं लिखकर आभार जताएंगे। पटना जीपीओ से बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सबसे पहले धन्यवाद पोस्ट कार्ड भेजा है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात पर भाजपा ने राजद को घेरा। सांसद सुशील मोदी ने इस मुलाकात को बिहारियों का अपमान करने वालों के साथ राजद का लगाव करार दिया। भोजपुरी और मगही बोलने वालों के खिलाफ हेमंत सोरेन के दिए बयान पर भाजपा हर रोज नए हमले कर रही। अब इस मुद्दे को भाजपा ने हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात से भी जोड़ दिया है। मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की भाषा का अपमान करने वालों से हाथ क्यों मिला रहे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर सुबह मिलती रहे।